अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, ये हमारा जीरो कैसे हुआ? देखें, ऐसे आदमी जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और कैप पहनी हुई है और ग्रीन शर्ट। अब देखें, कैप तो चलो पहन ली, ठीक है, कैप पहन ली उन्होंने, एक शर्ट पहन ली। अब दो शर्ट इकट्ठी तो नहीं पहन सकते, चलिए पहन भी ले ऊपर से, तो एक नजर आएगी, ठीक है, दूसरी तो नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 9 का कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम है, वही है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सेट्स थे और 8 में 3 सेट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 9 और जो आगे 10 आएगा उसमें भी क्या है, 3 सेट्स हैं। तो हमने जो लॉ पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, वही हमने आज यहाँ पे यूज करना है। तो रूल मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपको समझ आ गया है तो इट्स ओके, अगर नहीं आया तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, लाजमी बताना है। तो मैं आपको मजीद इस पे जो है एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में? इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 wear blue and green shirts, 4 wear cap and blue shirts and 2 wear a cap and green shirts। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट की बात हो रही है। वहाँ पे आपको पता है लोग देखने जाते हैं स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे उसने बताया है कि हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट है, उसमें हमारे पास जो 19 पीपल हैं, 19 लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद 15 ने जो है ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। अब यहाँ पे सिंगल वाला यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद डबल बताया उसने कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। उसके बाद 4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैप एंड ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है, और उसके बाद 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैप एंड ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ए ब्लू और ग्रीन शर्ट और ए कैप इज 25। जो टोटल बंदे हमारे पास हैं वो कितने हैं, 25 हैं। ओके, करना क्या है हमने, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कि कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन डाटा राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, एक हमारे पास ब्लू शर्ट्स का जिक्र है, उसके बाद ग्रीन शर्ट्स का जिक्र है, उसके बाद कैप का जिक्र है, ठीक है, 3 चीजें हैं। तो हम 3 सेट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट हमारे पास जो ब्लू शर्ट्स वाला है इसको हम शो करते हैं बी से, लेट सेट बी इज इक्वल टू, अब इक्वल लिख दें या सिंपल आप लिख दें, ठीक है, सेट बना दें, ठीक है, पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, ठीक है। कंप्लीट भी आप राइट कर सकते हैं या सिंपली आप जो है इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट बी आ गया, बी इज इक्वल टू पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास सेट क्या आ गया, बी आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ग्रीन वाला है, तो यहाँ पे हम उसका पहला लेटर लेंगे जी, और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, ठीक है, ये आपने राइट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, उसको हम सी से शो करेंगे कि जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पीपल वेयरिंग कैप्स, ठीक है, पीपल वेयरिंग कैप्स ओनली। तो ये हमारे पास जो है 3 सेट्स आ गए हैं, बी जी एंड सी। सी को पहले राइट कर लें, तो यहाँ पे हमने इनकी कार्डिनलिटी राइट करनी है। यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, आप इसको नीचे राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए सेट्स। अब इनकी क्या लिखनी है, कार्डिनलिटी मतलब तादाद लिखनी है। नंबर ऑफ बी मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहने, कौन से हमारे पास 19 है, यहाँ पे 19 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ सेट जी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 15 है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 15, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ जो सेट सी है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 वाले हैं, उसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन के आपस में क्या इंटरसेक्शन है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मजीद हम इसके डाटा लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, ब्लू सेट एंड इंटरसेक्शन, आगे क्या हमारे पास ग्रीन है, बी इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास टोटली 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4 वेयर कैप एंड ब्लू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, हमारे पास क्या आएगा, ब्लू, बी आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 राइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने लिखा है 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैप एंड ग्रीन मतलब सी इंटरसेक्शन
ग्रीन से जी लेंगे हम सेट जी, तो ये उनकी तादाद क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये हमारे पास जो है डेटा जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक और चीज़ रहती है कि टोटल हमारे पास नंबर हैं, चाहे ब्लू शर्ट वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, कैप वाले, कितने हैं 25। तो यहाँ पे हम उसको राइट कर देंगे नंबर ऑफ क्या आ गया हमारे पास ब्लू यूनियन कैप्स यूनियन ग्रीन शर्ट्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, यहाँ से हमने यूनियन कैसे लिया, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। आर का मतलब है किसी से भी ऑप्शन आ सकता है, मतलब या ग्रीन शर्ट है या ब्लू शर्ट है, तो वो आंसर किस में आता है, यूनियन से आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता सबके दरमियान, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है इनका। बट यहाँ पे आर है मतलब चॉइस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आएगा। और इसकी तादाद कितनी है हमारे पास 25 है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि ऐसे पीपल जिन्होंने तीनों चीजें पहनी हुई हैं, यानी कैप भी है, ब्लू शर्ट भी है और ग्रीन शर्ट भी है, तो वो यहाँ पे जिक्र नहीं है उसका, वैसे होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू सेट ब्लू एंड इंटरसेक्शन कैप्स एंड इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स। ये हमारे पास जो है गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास अननोन है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा मुकम्मल हो गया, गिवन डेटा। ये हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन से गिवन डेटा राइट किया। अब हमने इसका जो बकायदा सोल्यूशन है वो स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। यहाँ पे हम 3 सेट्स का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हमारे पास सेट कौन से हैं, एक हमारे पास बी है, यूनियन सी है, और यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं जो हमारे पास सिंगल सेट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जी, ये हमारे सिंगल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि हमने जो इनके कॉमन एलिमेंट हैं, जो दोनों के कॉमन है बी और सी का, सी और जी का, बी और जी का, जो हमने माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का हम लिखेंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास सी आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा सी इंटरसेक्शन जी। इन पहले को आपने दूसरे से करना है, दूसरे को तीसरे से, और फिर पहले को तीसरे से। हमारे पास सी जी आ गया, उसके बाद बी जी है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ सेट बी इंटरसेक्शन जी। उसके बाद क्या होता है, हम प्लस करते हैं, जो हमारा सब में से कॉमन होता है वो कौन सा सेट है, ये वाला, ठीक है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। ये हमारे पास फार्मूला पूरा हो गया, ठीक है। आई होप सो फार्मूला आपको याद होगा। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कौन सी हमारे पास, सबसे पहले टोटल तादाद कितनी है, 25 है, 25, यहाँ पे हम 25 राइट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने हैं 19 है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी हमारे पास ये अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे, ये वैसे आ जाएगा, और नंबर ऑफ जी कितना हमारे पास 15 है, ये हम राइट कर देंगे। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपके पास गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी का आंसर एक ही आएगा, 4 है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी जगह 4 राइट करेंगे। उसके बाद सी इंटरसेक्शन जी है, वो हमारे पास लास्ट वाला 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन जी है, पहला 3 है, तो ये हमारे पास गिवन डेटा आ गया। उसके बाद ये वाली चीज़ हमें मालूम नहीं है, ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी, इसी वजह से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इशू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी को ऐसे राइट कर देंगे, ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो हमारे पास नंबर है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 25 वैसे रहेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और 19 को प्लस करें 15 में, तो ये बन जाता है आई थिंक 34, और 34 से आप -4 करें, फिर -2 करें, -3 करें, तो ये बनता है आपके पास टोटल 25। ये हमारे पास क्या बन जाता है 25, और आगे क्या बचता है हमारे पास, एक जे टर्म बच गई अननोन और एक ये वाली, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा एन ऑफ सी, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप 25 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 25 जब वैसे कैंसिल कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया है सिंप्लीफाइड नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा स्टॉप हो गया है। अब बुक पे जो आंसर है वो कितना 9 है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से फिलहाल 9 जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। या तो आंसर में इशू है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें इशू है।
क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे दो अननोन आ रहे हैं। अब दो अननोन एट ए टाइम फाइंड करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, या तो हमारे पास ये गिवन होना चाहिए या हमारे पास ये गिवन होना चाहिए। वैसे हमने ये फाइंड करना है तो क्वेश्चन में ये वाला हमारा होना चाहिए था कि पीपल वेयरिंग ऑल, यानी वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स एंड कैप्स, उनकी तादाद होनी चाहिए थी, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लोग नहीं है जिन्होंने ब्लू शर्ट्स, कैप और ग्रीन इकट्ठी पहनी हुई है, तो हम जीरो पुट कर दें। ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हम बुक वाले आंसर को देख लें, आंसर उसका 9 है, तो यहाँ पे अब चेक करें कैप वाले कितने बंदे हैं। यहाँ पे 4 वेयर कैप, ठीक है, 4 बंदे यहाँ से हो गए। चलें हम मान लेते हैं सबने कैप पहनी हुई है। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2 वेयर कैप एंड ग्रीन, कितने हो गए हमारे पास? 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, और कौन सा हमारे पास यहाँ पे कैप वाला और कोई नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल बंदे ही 6 है हमारे पास जिन्होंने कैप पहनी हुई है, बट बुक पे आंसर क्या है? 9 है। इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आंसर में प्रॉब्लम है। अगर इस तरह होता कि यहाँ पे हमारे पास जो तादाद है ये हमारे पास 34 गिवन होती। ठीक है, ये हमारे पास 25 है, यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन हो 34, तो जब हम इसको माइनस करते 34 माइनस 25, तो यहाँ पे 9 आ जाता और इसको हम 0 रख देते। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे बंदे नहीं है जिन्होंने तीनों चीजें पहनी हुई हैं, तो हम इसको 0 पुट कर सकते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ सी आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर फिलहाल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? नंबर ऑफ सी, यानी ऐसे बंदे जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है, ठीक है, या कैप पहनी हुई है, ठीक है, वो हमारा 0 आ रहा है। अब सिर्फ कैप वाला आंसर तो यहाँ पे हो सकता है, जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है। ठीक है, क्योंकि कैप जो है कुछ बंदों ने पहनी हुई है, अगर हम शर्ट्स के साथ कैप को शामिल करें तो हमारे पास कुछ बंदे हैं, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हैं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर ठीक नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है, अब उसके हिसाब से आंसर 9 भी है। ठीक है, 9 भी नहीं है, हमारा आंसर 6 है। ठीक है, तो बुक पे आंसर गलत है। और अगर हम सिर्फ कैप को देखें, इन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। हम इसको क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई बंदे नहीं है जिन्होंने 3 चीजें पहनी हुई है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, इसमें कोई इशू है, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है इसकी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया है। सो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है ये स्टॉप हो चुका है। नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ जो है कैप पहनी है वो कोई नहीं है, 0 है। ठीक है, और तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। बाकी आपने अपने टीचर से गाइडेंस लेनी है, हो सकता है इसका मजीद हल निकल आए, मैं भी कोशिश करूंगा इसको मजीद सॉल्व करने की, बट फिलहाल इसका आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास यही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जब बुक प्रिंट होकर आएगी तो हो सकता है उन्होंने इसको करेक्ट करना है। फिलहाल जो बुक आ चुकी है उसके मुताबिक हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लें फिलहाल, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, ये हमारा 0 कैसे हुआ? देखें, ऐसे आदमी जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और कैप पहनी हुई और ग्रीन शर्ट। अब देखें, कैप तो चलो पहन ली, ठीक है, कैप पहन ली उन्होंने, एक शर्ट पहन ली। अब 2 शर्ट इकट्ठी तो नहीं पहन सकते, चलिए पहन भी ले ऊपर से, तो एक नजर आएगी, ठीक है, दूसरी तो नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है फिलहाल वो इसके मुताबिक करेक्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ चेंजिंग हो सकती है, अगर यहाँ पे 35 होता तो फिर ये क्या बन जाता? 9 बन जाता। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इशू हो, यहाँ पे 34 अगर हम राइट कर दें तो फिर हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो क्या आ रहा है? 34 माइनस 25 कितना आएगा? मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। 34 माइनस 25 करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर हमारा आंसर ठीक हो सकता है। बट क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे 25 है। हाँ, अगर पेपर में आपका 35 यहाँ पे आ जाता है 34, तो फिर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। मेथड क्वेश्चन का यही है। सो आई होप सो आपको इसका मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है, मेरे डिस्कशन का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक में आंसर 9 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, तो आपको रीजन बता दी है, या तो क्वेश्चन के सेट में इशू है, ठीक है, या हमारे पास जो है आंसर गलत है। ठीक है, तो 2 में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।